हार्ट में लगने वाला स्टंट क्या होता है, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। हमारा हार्ट हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है। ब्लड हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है और टॉक्सिन्स और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। लेकिन इस काम को करने के लिए हमारे हार्ट को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे हार्ट में एक आर्टरी होती है जिसको बोला जाता है कोरोनरी आर्टरी। यही कोरोनरी आर्टरी हमारे हार्ट को ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई करती है, जो हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए जरूरी होता है। कोरोनरी आर्टरी पाइप्स की तरह होती है जो हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई करती है। कोरोनरी आर्टरी की वॉल में कभी कभी प्लाक जम जाता है। प्लाक एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो मेनली कोलेस्ट्रॉल, फैट, कैल्शियम जैसे मिनरल से बना होता है। प्लाक जैसे जैसे बड़ा होता है ये आर्टरी को ब्लॉक करता रहता है और एक प्रेशर जनरेट करता है। प्रेशर की वजह से प्लाक रप्चर हो जाता है और रप्चर वाली साइड पर ब्लड क्लॉट फॉर्म हो जाता है। ये ब्लड क्लॉट कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर देता है, जिससे उस जगह की ब्लड सप्लाई रुक जाती है और ब्लड सप्लाई रुकने से हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, जिससे हार्ट मसल वीक हो जाती है और पेशेंट को हार्ट अटैक होने का रिस्क होता है। इस कंडीशन को ACS एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम बोला जाता है, जिसमें पेशेंट को चेस्ट पेन और अदर सिम्टम्स फील होते हैं। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें पेशेंट को इमरजेंसी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ब्लॉकेज का पता करने के लिए डॉक्टर एंजियोग्राफी टेस्ट करता है, जिसमें हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली सारी कोरोनरी आर्टरीज को एग्जामिन किया जाता है। ब्लॉकेज कंफर्म होने पर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, इस आर्टरी को फिर से ओपन करके इस जगह की ब्लड सप्लाई को फिर से स्टार्ट करना, जिससे हार्ट अटैक के रिस्क को कम किया जा सके। ब्लॉकेज ओपन करने के लिए जो प्रोसीजर किया जाता है उसे मेडिकल लैंग्वेज में परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन या एंजियोप्लास्टी बोला जाता है। इस प्रोसीजर को करने के लिए डॉक्टर एक थिन फ्लेक्सिबल वायर को कोरोनरी आर्टरी में इंसर्ट करता है। उसके बाद इसी वायर के साथ एक बलून कैथेटर को ब्लॉकेज वाले एरिया में इंसर्ट किया जाता है। फिर इस बलून को इन्फ्लेट किया जाता है। बलून प्लेग को आर्टरी की वॉल पर पुश करता है और ब्लॉक्ड आर्टरी को फिर से ओपन कर देता है। आर्टरी ओपन होने से उस जगह ब्लड फ्लो फिर से होने लगता है। इसके बाद डॉक्टर स्टेनलेस स्टील से बने हुए वायर मटेरियल को प्लेग की जगह पर फिट कर देता है। इसी वायर डिवाइस को स्टंट बोला जाता है। स्टंट आर्टरी को सपोर्ट करता है, प्लेग को बढ़ने से रोकता है और आर्टरी को फिर से ब्लॉक नहीं होने देता। इस प्रोसीजर को कंप्लीट करने में लगभग 2 घंटे का टाइम लग सकता है। हार्ट में लगने वाला स्टंट बहुत ही थिन वायर से बना होता है। स्टंट के वायर की थिकनेस हमारे बाल जितनी होती है। ये स्टंट हार्ट के ब्लॉकेज को ओपन तो करता है, बट ये हमारी प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। स्टंट वाले पेशेंट को डॉक्टर्स की मॉनिटरिंग में रहना होता है और कुछ बातों का ध्यान देना होता है। जैसे स्टंट वाले पेशेंट को फिर से आर्टरी ब्लॉकेज का रिस्क हो सकता है, क्योंकि हमारे ब्लड में बहुत सारी सेल्स होती हैं, जिनमें से एक सेल्स है प्लेटलेट। हमें चोट लगने पर प्लेटलेट हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं, लेकिन स्टेंट वाले पेशेंट की आर्टरी में ये प्लेटलेट एक्यूमुलेट हो सकती हैं और क्लॉट बना सकती हैं। इससे बचने के लिए डॉक्टर एंटी प्लेटलेट थेरेपी स्टार्ट करता है, जिसमें पेशेंट को कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती है जो प्लेटलेट को एक्यूमुलेट होने से रोकती हैं और इजीली क्लॉट नहीं बनने देती। अगर किसी पेशेंट के हार्ट में स्टंट लगा हुआ है तो ऐसे पेशेंट को डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करनी होती है। ऐसा नहीं करने पर उनको आर्टरी ब्लॉकेज और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। इसके साथ ही पेशेंट को हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो करनी होती है, बॉडी वेट और ब्लड प्रेशर मेंटेन करना होता है, साथ ही डायबिटीज का भी ध्यान रखना होता है और ब्लड फ्लो इंक्रीज करने के लिए एक्सरसाइज करनी होती है। एक्सरसाइज करने से हमारी हार्ट मसल स्ट्रांग होती है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।